अस्सलाम वालेकुम ऑन बिहाफ ऑफ सिक्योरिटीज़ मोहम्मद यूसुफ आप सब लोग की खिदमत में हाजिर है। आज सुबह का फर्स्ट सेशन काफ़ी वोलेटाइल देखने को मिला है। स्टार्ट बहुत अच्छा पॉजिटिव, लेकिन उसके बाद सारे पॉइंट्स जो है वो लूज़ होते हुए नज़र आया। इंडेक्स डाउन साइड के ऊपर भी जाता हुआ नज़र आया। 1,81,182 का लो लगते हुए देखने को मिला, लेकिन फिर वहाँ से जो है वो बुल्स दोबारा से एक्टिव होते हुए नज़र आए। क्योंकि अगर हम देखें तो 185 और 181 तो बिल्कुल शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर ही इंडेक्स जो है वो अपने 3,500 4,500 पॉइंट जो है वो बिल्कुल लूज़ कर चुका था। इंटरडे टर्म्स के ऊपर हाई बनाने, फिर लो बनाने के बाद 185 184 800 करीब का सुबह हाई, फिर दोबारा 181 182 का लो, फिर उसके बाद एक अच्छी इंटरडे हमें जो है प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली थी। वहाँ से बुल्स जो है वो दोबारा से एक्टिव होते हुए नज़र आया और एक्टिव होने के बाद मोमेंटम अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो कंटिन्यू रहा और एक अच्छी पॉजिटिव क्लोजिंग 1,85,000 से अबव देखने को मिली है। 1,85,062 के लेवल के ऊपर हमें आज की क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली। नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने आज 2,653 पॉइंट्स गेन किए हैं। वॉल्यूम लीडर की अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रिक, बीओपी, पीआईबीटीएल, टेलीकार्ड, सीएसआईएल वॉल्यूम लीडर की लिस्ट के अंदर शामिल है। टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर को देखें कि ब्लू चिप जिस तरह हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में ब्लू चिप्स बहुत ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दी है। ब्लू चिप्स के अंदर आज भी बिल्कुल उसी तरह, खासतौर पर बैंकिंग सेक्टर ने एमसीबी 450 पॉइंट, यूबीएल 446, मीज़ान बैंक 357, एचबीएल 338, लकी सीमेंट 306, एंग्रो होल्डिंग 147, नेशनल बैंक 120, एटीआर। रिफाइनरी सेक्टर के अंदर भी बहुत ज़बरदस्त किस्म की मोमेंटम बना। रिफाइनरी सेक्टर को आगे डिटेल में देखते हैं। 83 पॉइंट एटीआरएल ने ऐड किए, बीएफएल 74, एकेबीएल 62, पाक ऑयल पाको पी ऑयल जो है वो 61.8 करते हुए हमें नज़र आए हैं। इंडेक्स की कैंडल की अगर हम बात करें तो एक अच्छी पॉजिटिव कैंडल लोअर वीक बनते हुए देखने को मिली है। क्लोजिंग अपने हाई के पास ही होते हुए देखने को मिली है और वॉल्यूम के अंदर आज हम लोगों ने कुछ कमी देखी है। आज के एसी 100 इंडेक्स में हम लोगों ने 596.929 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोगों ने 633.095 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर करें तो 36.17 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने कम देखें। परसेंटेज में देखें तो 5.7% वॉल्यूम हमें कम जनरेट होते हुए नज़र आए हैं। शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम आ जाएं तो यहाँ पे शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर ये एक चैनल को अगर हम ड्रॉ कर लें, ये अगर हम चैनल को ड्रॉ करें, यहाँ पे इंडेक्स जो है वो इस चैनल के पास से अभी हम देखें तो दोस्तों यहाँ पे अब जब से रैली बनी है, रैली बनने के बाद ये एक चैनल की रेजिस्टेंस है जो कि हमें 185 800 186 के पास देखने को मिल रही है। ये लेवल इंडेक्स को जो है वो ब्रेक करना होगा। मोमेंटम कंटिन्यू रखने के लिए 187 188 को टारगेट करने के लिए 186 कल के लिए शॉर्ट टर्म स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। ये लेवल अगर वर्ल्डली बेसिस के ऊपर भी सस्टेन हो जाता है 1,86,000 का, तो 1,86,500 का लेवल इनिशियल ओपन होता हुआ नज़र आएगा। उसके बाद इंडेक्स जो है वो अल्टीमेटली 188 को टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है। डाउन साइड के ऊपर 184,700 और 184,400 जो है वो इनिशियल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। इनिशियल शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए स्टॉप लॉस जो होगा वो 183,800 का होगा। जब इंडेक्स दोबारा से रिकवर हुआ ना, यहाँ से सुबह लो बनाने के बाद 181 180 के लो बनाने के बाद इंडेक्स रिकवर हुआ, तो फिर थोड़ी सी एक प्रॉफिट टेकिंग आई थी। वो प्रॉफिट टेकिंग 183,800 तक आई थी। तो यही हमारा जो है 185 से ऊपर क्लोजिंग हुई है। यहाँ से तकरीबन 1500 पॉइंट है, 1200-1500 पॉइंट। 183,800 जो है वो इनिशियल ट्रेडर्स के लिए स्टॉप लॉस होगा, क्योंकि ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो फिर 182,800 का लेवल हमें ओपन होता हुआ डाउन साइड के ऊपर नज़र आ सकता है। अप साइड के ऊपर 186 इनिशियल रेजिस्टेंस लेवल है। 186 के बाद 186,500, फिर इसके बाद अल्टीमेटली 187 और 188 को इंडेक्स जो है वो टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है। बहुत अच्छा मोमेंटम इंडेक्स के अंदर कंटिन्यू है। और इसी तरह अगर हम आइटम देखें तो बलूचिस्तान व्हील के अंदर जो है वो बहुत अच्छा ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिला, कैप लगते हुए देखने को मिला है। ये वीकली चार्ट है और वीकली चार्ट जो है वो कंटिन्यूसली अगर हम देखें तो 2008 से जो है वो ये ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रही थी। ये लेवल जो है वो 2008 से ट्रेंड लाइन, अपवर्ड ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने में आज फाइनली स्टॉक जो है वो कामयाब हुआ है और काफ़ी अच्छी पॉजिटिव कैंडल विद वॉल्यूम ब्रेकआउट होते हुए हमें देखने को मिला है। अपसाइड के ऊपर अगर हम बात करें तो 225 से लेके 234 इनिशियल टारगेट है। उसके बाद जो है वो 255 और 270 के लेवल को भी स्टॉक जो है वो टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट स्टॉक ने जो है वो 185 की बनाई हुई है। ठीक है, 185 ही जो है, जो अगर स्विंग ट्रेड के अकॉर्डिंग लेके चलना है तो फिर 185 का ही जो है वो हमारा क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस होगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, पेस ने आज शुरू में करेक्शन ली। करेक्शन लेने के बाद पिछले कुछ दिनों से हम देखें तो 29 दिसंबर को भी जो है वो इसने यहाँ पर लोअर वीक बनाई थी। 1680
₹70 के लेवल को टेस्ट किया था। आज भी इसी तरह हुआ, ₹70 1680 के लेवल को टेस्ट किया और वहाँ से बहुत अच्छी रिकवरी हमें देखने को मिली। इंटरडे टर्म्स के ऊपर एक पॉजिटिव कैंडल बनते हुए देखने को मिली है। ये लेवल्स काफ़ी ₹70 के लेवल को जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। बुल्स यहाँ पे काफ़ी एक्टिव होते हुए नज़र आ रहे हैं। इस लेवल के ऊपर जो है वो बाइंग की जा सकती है। स्टॉक जो है वो एक अच्छी रैली बनाई थी। स्टॉक ने 30 रुपये के करीब, 31 रुपये के करीब का हाई बनाया, वहाँ से करेक्शन लेके ₹70 को जो है वो अब स्ट्रॉन्ग होल्ड कर रहा है। बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी रखें। अपसाइड के ऊपर इनिशियल टारगेट 19 रुपये 50 पैसे का होगा। इसके बाद जो है वो 20 रुपये 80 पैसे और 22 रुपये 50 पैसे का लेवल भी ओपन होता हुआ हमें नज़र आ सकता है। ₹70 16 रुपये 80 पैसे से नीचे क्लोजिंग बेसिस के स्टॉप लॉस के साथ काम करना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ CSAP की, तो CSAP भी जो है वो मोमेंटम बनाता हुआ नज़र आ रहा है। ट्रायंगल की फॉर्मेशन थी, ट्रायंगल की फॉर्मेशन के बाद जो है वो इसने ब्रेकआउट किया। बहुत अच्छी ज़बरदस्त किस्म की इसने जो है वो यहाँ पे एक्युमुलेशन की। 95 97 के पास ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद रीटेस्ट किया। रीटेस्ट करने के बाद डेली टाइम फ्रेम के ऊपर कंटिन्यूसली 50 EMA को होल्ड किया और अब जो है मोमेंटम बनता हुआ नज़र आ रहा है। इनिशियल डिस्टेंस 107 रुपये 50 पैसे का लेवल है। ये लेवल ब्रेक होने के बाद 111, 113, 116, 121 और 124 से 125 27 के लेवल को जो है वो स्टॉक टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है। इनिशियल स्टॉप लॉस जो है वो ₹100 का क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस होगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ रिफाइनरी सेक्टर के अंदर बहुत ज़बरदस्त किस्म का मोमेंटम बना, जिसके अंदर सबसे रेफरेंस देखें तो ATRL ने बहुत ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दिखाई। ये ट्रायंगल की फॉर्मेशन थी जहाँ पे 700 702 से ऊपर जो है वो पिछले कुछ दिनों से जो है वो सस्टेन होने में नाकाम हो रहा था। प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही थी, लेकिन जैसे ही आज इसका ब्रेकआउट हुआ तो फिर इसके अंदर जो है वो एग्रेसिव मोमेंटम बना। एग्रेसिव मोमेंटम बनने के बाद जो है वॉल्यूम भी अच्छे जनरेट होते हुए नज़र आए हमें। बहुत ज़बरदस्त किस्म का आज इसके अंदर हम लोगों ने कैप भी लगते हुए देखने को मिला। ब्रेकआउट होने के बाद इसने मोमेंटम बनाई और मोमेंटम बनाने के बाद जो इसका लास्ट ईयर दिसंबर 2024 का हाई था 765 764 के करीब का, उस लेवल को टेस्ट किया और कुछ प्रॉफिट टेकिंग हमें वहाँ पे आती हुई देखने को मिली। ब्रेकआउट हो चुका है। जिनके पास पोजीशन है वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ लेके चल सकते हैं। अदरवाइज़ अगर जिनको फ्रेश पोजीशन बनानी है वो 765 से ऊपर जो है वो सस्टेन होने का वेट करें, क्योंकि ये लास्ट दिसंबर 2024 का जो है वो ये हाई था और वहीं से करेक्शन ली थी। ये लेवल अगर ब्रेक हो जाता है तो फिर स्टॉक जो है वो टेक्निकली ट्रायंगल पैटर्न के अकॉर्डिंग ₹840 के लेवल को टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है। इसी तरह NRL को भी हम देखें तो NRL भी जो है वो कंटिन्यूसली हम देखें तो यहाँ पे 440 450 के लेवल को कंटिन्यूसली ब्रेक करने में नाकाम हो रहा है। यहाँ पे वीकली बेसिस के ऊपर भी ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस लेवल है। अभी जो रिसेंटली रैली बनी है तो अक्टूबर के स्टार्ट से इस लेवल के ऊपर हमें प्रॉफिट टेकिंग आते हुए देखने को मिल रही है। तो आज भी बिल्कुल इसी तरह हुआ। मोमेंटम बना, मोमेंटम बनने के बाद प्रॉफिट टेकिंग भी हाई अपसाइड के ऊपर 440 450 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर इसके अंदर जो है वो एक नई तेज़ी हमें बनते हुए देखने को मिलेगी, जो कि 500 और 540 तक हमें ले जाता हुआ नज़र आएगा। स्टॉक जाता हुआ नज़र आएगा, लेकिन उससे पहले 450 के लेवल को स्टॉक को जो है वो स्ट्रॉन्ग होल्ड करना होगा। PRL को भी अगर हम देखें तो PRL के अंदर भी बहुत अच्छा मोमेंटम बना। ब्रेकआउट के पास ही क्लोजिंग होती हुई इसको देखने को मिली है। 38 60 38 70 ये लेवल इसको मजबूत करना होगा। 40 रुपये का नेक्स्ट लेवल ओपन होता हुआ हमें नज़र आ सकता है। यहाँ से अगर हम ट्रेंड लाइन को भी ड्रॉ करेंगे तो ये ट्रेंड लाइन बिल्कुल यहीं पे आते हुए देखने को मिल रही है, जहाँ कि आज इसने रिजेक्शन लिए। ये लेवल ब्रेक होने के बाद 40 से 41 के बाद जो अपना रिसेंट हाई था इसका जनवरी 2025 का 44 और 45 के लेवल को टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है। लेकिन याद रखिएगा कि ये तीनों लेवल जो है वो ATRL 765, NRL 440 450 और ये PRL 39 का लेवल, ये लेवल ब्रेक होना लाजमी है। नया मोमेंटम बनाने के लिए ये लेवल ब्रेक करने होंगे स्टॉक को, फिर इसके अंदर नई तेज़ी हमें बनते हुए देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर मैं कल के लिए टॉपिक्स की बात करूँ, सर्ल, पेस, DGKC अपनी अच्छी स्ट्रॉन्ग डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 100 EMA से कंटिन्यूसली सपोर्ट ले रहा है, मोमेंटम बनाने की कोशिश कर रहा है, इसको देखा जा सकता है। दीवान फारूक मोटर के अंदर मोमेंटम कंटिन्यू है। ATRL, TPL, NPL, हिंदुस्तान व्हील, CSAP और मिज़ान बैंक जो है वो कल के लिए टॉपिक्स में शामिल हैं। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हम टेक्निकल ग्रुप के अंदर शेयर कर रहे होते हैं। वो सारी चीज़ें भी अगर आप लोग हासिल करना चाहते हैं तो हमारे पास अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अकाउंट ओपन करवाने के लिए व्हाट्सअप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। बाकी आपको वीडियो किस तरह लग रही है कमेंट में लाजमी बताएं। वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।